बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। PG-27 बिगिनर्स के लिए 27th लेक्चर और बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी और इस टॉपिक को यहाँ ज़रूर कंक्लूड करना था। टेंसेस हमने किए थे, ठीक है ना। टेंसेस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमने किए थे, अलग अलग तमाम टेंसेस हमने किए। अब उसके बाद ज़रूरत इस बात की है कि हम टेंसेस के कॉम्बिनेशन भी सीखें। देखिए, जब पैराग्राफ राइटिंग या एसे राइटिंग या कोई भी कॉम्पोजिशन लिखी जाती है, तैयार की जाती है, तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि टेंस कौन सा मेंटेन करना चाहिए। अब किस टाइप की कॉम्बिनेशन में, किस टाइप की कॉम्पोजिशन में किस टाइप का टेंस इस्तेमाल हो, तो थोड़ा सा हिंट तो हमें ऑलरेडी होता ही है। जैसे स्टोरी लिख रहे हैं तो पास्ट में होगा, और अगर बायोग्राफी है तो पास्ट में होगा, ऑटोबायोग्राफी है तो भी पास्ट में होगा। लेकिन अगर ड्रामे को समराइज़ कर रहे हैं या नावल को समराइज़ कर रहे हैं या ड्रामे या नावल के कैरेक्टर स्केच को लिख रहे हैं तो हमेशा प्रेजेंट में होगा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कॉम्पोजिशन में ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। CSS वालों की बड़ी फरमाइश भी है इस पर। तो उससे पहले ये चीज़ समझना उनके लिए भी बहुत 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 ज़रूरी है कि किस टेंस को कंबाइन किया जा सकता है किस टेंस के साथ। क्योंकि अमूमन जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उन्हें टेंसेस आते हैं, लिखना जानते हैं, लेकिन एक ही पैराग्राफ के अंदर वो टेंस को मेंटेन करना नहीं जानते। तो आधी बात प्रेजेंट में हो रही होती है, आधी पास्ट में हो रही होती है। कहीं आधी बात प्रेजेंट में हो रही है, आधी बात फ्यूचर में हो रही है, कहीं फ्यूचर के साथ पास्ट कंबाइन हो रहा है। तो ये जो गलतियां हैं इनको सुधारना ज़रूरी है। पहले तो बहुत बेसिक चीज़ देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मैं ऊपर हेडिंग लगा देता हूँ, कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंसेस। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें सीखने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। अब कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक रूल क्या है। देखिए, ये कोई रूल नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जब आप लिटरेचर रीड करते हैं तो कॉमनली आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जिन चीज़ों को, वो मैं लिख रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, प्रॉबेबल या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो मुमकिन है और इम्प्रॉबेबल कॉम्बिनेशंस, इसमें एक्सेप्शन भी है, मैं बताऊंगा भी कहाँ है। इम्प्रॉबेबल कॉम्बिनेशंस, देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ फिलहाल। अगर एक क्लॉज प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में होगा, पहली शर्त, ठीक है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कंबाइन होगा, पास्ट के साथ पास्ट कंबाइन होगा, और फ्यूचर के साथ एक और फ्यूचर कंबाइन नहीं हो सकता, मैंने बताया था, प्रेजेंट कंबाइन होगा, ठीक है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, मगर फ्यूचर के साथ एक और फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट। अब जो मुमकिन नहीं है, प्रेजेंट के साथ पास्ट कंबाइन नहीं होगा कभी भी। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है इंग्लिश में जहां प्रेजेंट के साथ पास्ट कंबाइन होता है, और वो मैं बता चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते हुए, प्रेजेंट परफेक्ट के सेकंड कॉन्सेप्ट में। वो मैं यहाँ पे भी रिपीट करके दिखा दूंगा आपको। प्रेजेंट के साथ अगर पास्ट का कोई कॉम्बिनेशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो एक कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का। अदरवाइज प्रेजेंट के साथ पास्ट कंबाइन नहीं होगा, इम्प्रॉबेबल। पास्ट के साथ
कभी भी फ्यूचर कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक क्लॉज पास्ट में है और दूसरा क्लॉज फ्यूचर में नहीं हो सकता। हत्ता कि डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स के अंदर फ्यूचर है और रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर वो फ्यूचर में नहीं रहेगा, उसको पास में लाना पड़ेगा। विल्को वुड में लाते हैं, आपको मालूम है। अच्छा जी, फ्यूचर के साथ एक और फ्यूचर आमतौर पर कंबाइन नहीं होता। ठीक है, आमतौर पर कंबाइन नहीं होता। मैं क्यों कह रहा हूँ फ्यूचर के साथ फ्यूचर? दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में अक्सर लोग बोल देते हैं। तो मैं जब कहता हूँ कि हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लचक लाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूसेज बाय माइकल स्वान ने एक जगह इशारा दिया है कि फ्यूचर के साथ फ्यूचर कंबाइन हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन ऑकवर्ड है। ठीक है ना, जैसे वो कहता है कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, वो कहता है जनाब दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट बट ऑकवर्ड। तो गलत कहना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर के साथ आम तौर पर दूसरा फ्यूचर कंबाइन नहीं होता, वैसे माइकल स्वान के मुताबिक हो सकता है। बहरहाल ये कॉम्बिनेशंस याद रखिएगा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कंबाइन होगा, पास्ट के साथ पास्ट, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट। प्रेजेंट के साथ पास्ट कंबाइन नहीं होगा, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जो मैं बताऊंगा। पास्ट के साथ फ्यूचर कंबाइन इम्पॉसिबल, फ्यूचर के साथ एक और फ्यूचर कंबाइन आम हालत में नहीं होगा। ठीक है, अब आइए मैं वो स्ट्रक्चर्स बताता हूँ जिसमें टेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और सेंटेंसेस बनते हैं। वैसे कुछ आप कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ रिवाइज होंगे, तसल्ली से देखिए। बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस इसी में ही होता है। कंपाउंड में इतना ख़ास वो नहीं है कोई रूल, कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर्स हैं देखिएगा। पहला स्ट्रक्चर, अगर कोई सा भी एक क्लॉज ये हो या ये हो, ठीक है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कोई भी एक क्लॉज अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट आपको पता है सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, तो दूसरा क्लॉज हमेशा या तो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा या फिर पास्ट परफेक्ट का होगा। दो ही ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन जो प्रेजेंट का है वो मैं अलग से बताऊंगा। आमतौर पर ये दो ऑप्शन है, सिंपल पास्ट के साथ या तो पास्ट कंटिन्यूअस कंबाइन होगा या पास्ट परफेक्ट कंबाइन होगा। ठीक है, अच्छा जी, कैसे? आप इसकी लॉजिक समझ लीजिए। देखिए, मैं समझाता हूँ इस तरह से। टाइम है गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर, हेयर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ। तो आप सबको मेरी टाइमलाइन समझ में आती है कि ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, वो सारा पास्ट है। ठीक है ना। अब देखिएगा, एक एक्शन मैंने यहाँ देखा तो कंटिन्यूसली हो रहा था, ठीक है, उससे पहले भी हो रहा होगा, उसके बाद भी होता रहा होगा, लेकिन मैंने जब देखा तो उस वक्त हो रहा था। ठीक है ना भाई, एक एक्शन। तो इसको क्या कहेंगे आप? जिन्होंने टेंसेस मुझसे पढ़े हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, वो पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इस दौरान अगर एक और एक्शन हो गया तो ये क्या होगा? दिस इज सिंपल पास्ट। फर्क अभी बता देता हूं, ये पास्ट कंटिन्यूअस और ये सिंपल पास्ट। ठीक है, दोनों टेंसेस को अलग अलग टाइमलाइन पे बनाएंगे तो अलग अलग बनेंगे और फिर कंबाइन करेंगे तो ये शक्ल आएगी। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में बताता हूँ। एक एक्शन हुआ और दूसरा हो रहा था। एक पार्ट एक्शन होगा, पार्ट ऑफ एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, विच वॉज गोइंग ऑन, और दूसरा होल एक्शन होगा विच अकर्ड, विच हैपन्ड, विच टुक प्लेस। ठीक है,
one action was going on, another action took place in between. For example, I had an accident when I was crossing the road. Now, I was crossing the road. This action was going on, and in the mid of this action, another action took place in a moment. That was I had an accident. ये had have की सेकेंड फॉर्म है, ये had पर पास्ट परफेक्ट वाला had नहीं है भैया, ठीक है। अच्छा, मैं और आसान कर देता हूँ, देखो, he was reading newspaper when I entered the room. अच्छा, I entered the room, this is whole action took place in a moment. Another action which was going on, ठीक है ना, part of action which was going on, that is he was reading newspaper. बात समझ में आई? He was reading newspaper, this action was going on, in the mid of this action another action took place, that was I entered the room. Got the idea? अब देखिए, ये इस तरह से सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ when की जगह while भी आ सकता है। I had an accident while I was crossing the road, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस। अब सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, तो ये जो नेचुरल कॉम्बिनेशन है दोनों टेंसेस का, पास्ट परफेक्ट अकेला कोई मीनिंग नहीं रखता। हमेशा कहता हूं मैं आपसे, पास्ट परफेक्ट कहते किसे? द पास्ट ऑफ द पास्ट, है ना भाई। पहले एक पास्ट होगा तो उसका पास्ट पास्ट ऑफ द पास्ट कहलाएगा ना। जब है ही एक पास्ट तो फिर सिंपल पास्ट कहलाएगा। जैसे देखिए, एन एक्शन टुक प्लेस हेयर, दिस इज सिंपली द पास्ट। सिंपल पास्ट मैं टेंसेस में पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में डिटेल में रिपीट हो रहा है। सिंपल पास्ट बिकॉज दिस इज सिंपली द पास्ट, एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट एंड दैट्स ऑल। बट another action had taken place before it here. This is not simply the past, this is the past of the past. और पास्ट ऑफ द पास्ट को आप क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अगर एक पास्ट ही नहीं है तो उसके पास्ट को पास्ट परफेक्ट कैसे कहेंगे? ये नहीं है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंगल एक्शन है, ठीक है ना। और अगर ये नहीं है तो ये सिंपल पास्ट ऑलरेडी है, सिंगल एक्शन है। दोनों का होना ज़रूरी है। एक पास्ट है सिंपल पास्ट, उसका जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट है। ये मैं करवा चुका हूँ डिटेल में, रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं कहूँ व्हेन आई रीच्ड देयर दे हैड डिपार्टेड। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो रवाना हो चुके थे। अब यहाँ देखें, ये वाला हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट बना और ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे मैं यूँ कहूँ कि द पेशेंट हैड पास्ड अवे या डाइड when the doctor arrived. The doctor arrived, that is simply the past, but before that the patient had passed away, ठीक है। तो इस तरह से अगर दो टेंसेज आ जाएं तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम देखना ये होता है कि पहले कौन सा एक्शन हुआ। आई हैड, व्हेन आई रीच देयर दे हैड डिपार्टेड, तो इनमें से पहले कौन सा एक्शन हुआ? दे हैड डिपार्टेड, वो पहले रवाना हो चुके थे, फिर मैं पहुंचा। अब कह रहा हूं कि जब मैं पहुंचा तो वो रवाना हो चुके थे। यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट पहले मरा। व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, जब डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट मर चुका था।
तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट। ठीक, अच्छा, इसी में व्हेन की जगह बिफोर या आफ्टर भी आ सकता है। अब वो स्ट्रक्चर सीख लीजिए। अगर दो टेंसेस के, दो क्लॉजेस के दरमियान, ठीक है ना, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर दो क्लॉजेस के दरमियान बिफोर या आफ्टर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ कैसे डिसाइड करें कौन सा सिंपल पास्ट होगा, कौन सा पास्ट परफेक्ट? तो याद रखें, मैं अपनी आसानी के लिए ये फॉर्मूला रखता हूँ कि बिफोर का मतलब क्या, पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट होगा, और आफ्टर का मतलब क्या, बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट होगा। अब पास्ट परफेक्ट जब आपने डिसाइड कर लिया तो इस फॉर्मूले पे आ जाए, अगर एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में तो दूसरा सिंपल पास्ट में होगा, ये आ गया। अगर एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में तो दूसरा सिंपल पास्ट में होगा, ये आ गया सिंपल पास्ट। ठीक है ना? इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान है, देखें, बिफोर आई रीच देयर, इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, दे हैड डिपार्टेड, वो रवाना हो चुके थे। अब इसको यूं भी कह सकते हैं, दे हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच देयर, तो बिफोर बीच में आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहां देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। मैं यहां अगर बिफोर लगा दूं तो ये वाला स्ट्रक्चर बना। और अगर मैं इसी बात को यूं कहूं, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो ये बन जाएगा द डॉक्टर अराइव्ड सिंपल पास्ट आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गए तीनों, राइट? अच्छा, ये तो हो गया जनाब सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं लेकर आ रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन, और फिर मजीद टेंसेस, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, और प्रेजेंट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना? ताख़ीर की माजरत, रमज़ान है, गर्मियाँ बहुत शदीद हैं, और मुझे ख़याल है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इंतज़ार ना करना पड़े। BG27, BG28 इसके फ़ौरन बाद आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।